बीकॉम सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, वित्तीय प्रबंध। और आज का जो टॉपिक है वो क्रियाशीलता या आवर्ती या संपत्ति अनुपात, संपत्ति प्रबंध अनुपात। इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने तरलता या अल्पकालीन शोधन क्षमता के अनुपात के बारे में हमने पढ़ा और उसके बारे में विस्तृत रूप से हमने जाना। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है क्रियाशीलता या आवर्ती या संपत्ति प्रबंध अनुपात। इसमें एक संस्था द्वारा बिक्री वृद्धि द्वारा लाभों को प्राप्त करने के लिए ऋणदाताओं और स्वामियों द्वारा जो कोष विभिन्न संपत्तियों में विनियोजित किए जाते हैं, इन संपत्तियों का प्रबंधन जितना ही उत्तम होगा, परिचालन से आय या बिक्री उतनी अधिक होगी। अतः व्यवसाय में इन साधनों का प्रयोग कितने सही ढंग से हुआ या प्रभावी ढंग से हुआ यह जानने के लिए क्रियाशीलता अनुपात की गणना की जाती है। इन अनुपातों को आवर्ती अनुपात अथवा संपत्ति प्रबंध अनुपात भी कहते हैं, क्योंकि यह उस गति को व्यक्त करते हैं जिससे संपत्तियां बिक्री में परिवर्तित या आवर्तित होती है। इस प्रकार आवर्ती अनुपात द्वारा परिचालन से आय विक्रय मूल्य अथवा परिचालन से आय की लागत, विक्रय की लागत और विभिन्न संपत्तियों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। अब क्रियाशीलता अनुपात में निम्नलिखित प्रमुख अनुपातों की गणना की जाती है, जिसमें से पहला है स्कंद आवर्त अनुपात। स्कंद को वैसे तो व्यवसाय में कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यह अनेक व्यवसायों की असफलता का कारण रहा है। लाभों का स्कंद से प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसलिए स्कंद की मात्रा व्यवसाय की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, किंतु इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि उसमें पूंजी अनावश्यक ढंग से फंस जाए और माल के नष्ट होने या उपयोग न होने का डर बना रहे। अगर किसी कंपनी ने या व्यवसाय ने अगर अधिक से अधिक स्कंद रखा तो फिर वो अगर बिकेगा नहीं तो फिर वह उसमें अपनी पूंजी है वो फंस जाएगी, उसके रखरखाव का खर्चा आएगा जिससे हानि होगी, माल नष्ट होने का भी हमें डर रहता है। अतः स्कंद में लगाई गई पूंजी का औचित्य व मात्रा की पर्याप्त विचार के लिए स्कंद आवर्त की गणना की जाती है। अब स्कंद आवर्त अनुपात माल के औसत स्कंद तथा परिचालन से आय की लागत के मध्य संबंध स्थापित करता है। अब इसको सूत्र रूप में भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बटा एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट, ये उत्तर बराबर टाइम। अब परिचालन से आय की गणना किस प्रकार की जाती है वो देख लो। इसमें पहला है व्यापारिक संस्था की दशा में यह प्रारंभिक स्कंद प्लस परचेस प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्कंद, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरी निर्माण संस्था के रूप में उत्पादन लागत, इसको टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, प्लस निर्मित माल की
का प्रारंभिक स्कंद माइनस निर्मित माल का अंतिम स्कंद। अब उत्पादन लागत कैसे ज्ञात की जाती है, वो है कच्ची सामग्री प्लस प्रत्यक्ष श्रम प्रत्यक्ष व्यय प्लस निर्माण ऊपरी व्यय, इन सब को जोड़ के उत्पादन लागत आती है। अन्य दशा के रूप में परिचालन से आय माइनस सकल लाभ से ज्ञात की जाती है। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। अब इस औसत स्कंद किस प्रकार निकालेंगे ये देख लो। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2 से हम औसत स्कंद की गणना करते हैं। फिर स्कंद गति यानी स्टॉक वेलोसिटी कैसे ज्ञात करते हैं, वो सूत्र रूप में देखो। नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक वीक्स ऑब्लिक मंथ्स इन ए ईयर बटा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इस प्रकार ये इसका आंसर डेज वीक्स या मंथ में आ जाएगा, जो भी है। यह दूसरा सूत्र है, एवरेज स्टॉक बटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बराबर नंबर ऑफ डेज वीक्स या मंथ्स इन द ईयर। इसके बाद में हम इसको एक छोटे उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। जैसे मीनाक्षी स्टोर से संबंधित निम्नलिखित समकों की सहायता से स्कंद आवर्त अनुपात तथा स्कंद गति की गणना कीजिए। दिया हुआ है हमें ओपनिंग इन्वेंट्री 15,920, परचेज 39,000, कैरीज इनवार्ड 1,000, ग्रॉस प्रॉफिट 36,480, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 78,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 14,400। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सूत्र लिखेंगे। पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बटा एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। अब नीचे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं वो देख लो। ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस कैरी इनवार्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री अपने 15,920 प्लस परचेज 39,000 प्लस कैरी इनवार्ड 1,000 माइनस अपने क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई 14,400 बराबर हो गई 41,520। इसी को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सवाल में जो सूचनाएं दी गई है दोनों तरह की दी गई है, इसलिए दो तरीके से निकाल सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 78,000 अपने है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है 36,400 बराबर 41,520। अब दूसरा दो सूत्र में हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बट्टा 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई 15,920 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 14,400 बट्टा 2 बराबर 15,160 आ गए, जो सूत्र में हमने लिख दिए। बराबर हो गई अपने
2.74 टाइम्स। अब अपने दूसरा हमको इस सवाल में ज्ञात करने के लिए कहा गया वो है स्कंद गति या स्टॉक वेलोसिटी या एवरेज नंबर ऑफ डेज टू टर्नओवर। तो इसका सूत्र है डेज इन ए ईयर बटा इन्वेंट्री टर्नओवर। डेज 365 दिन हो गए बटा 2.74 इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया, बराबर हो गया 133.21 या 133 डेज। अब इस अनुपात का निकालने का हमें क्या औचित्य है या इसका क्या महत्व है, ये देख लो। ये अनुपात हमें व्यवसाय में कितनी बार स्कंद का परिचालन से आय में प्रतिस्थापन हुआ है, यह इस अनुपात से हमें ज्ञात होता है। इस अनुपात से हमें यह भी ज्ञात होता है कि स्कंद का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। या फिर ये तीसरा में यह भी ज्ञात होता है कि कहीं स्कंद में आवश्यकता से अधिक पूंजी तो विनियोजित नहीं कर दी गई है, इसलिए यह अनुपात जितना अधिक ऊंचा होगा उतना ही उत्तम माना जाता है। ऊंचे स्कंद आवर्त अनुपात वाली संस्थाएं लाभ की निश्चित सीमा पर भी अधिक लाभ कमा लेती है, किंतु उच्च स्कंद आवर्त अनुपात के कारण स्कंद की मात्रा कम रहती है, जिससे भावी परिचालन से आय में हानि की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि समय पर ग्राहकों की आवश्यकता पूरी नहीं की जा सकती है। जैसे किसी दुकान में हमने अगर कम स्कंद स्टॉक रहता है और कोई ग्राहक उस कोई वस्तु को लेने आ जाता है तो वो वस्तु नहीं मिलती है, तो फिर अपनी व्यापार को हानि होती है। इस प्रकार और निच्चा स्कंद आवर्त अनुपात से हमें क्या प्रभाव होता है वो देखो। व्यवसाय में मंदी, स्कंद में अधिक विनियोग, स्कंद का गलत ढंग से मूल्यांकन, यानी निच्चा स्कंद आवर्त अनुपात होगा तो वो इसका प्रभाव क्या होगा। व्यवसाय में मंदी, स्कंद में अधिक विनियोग और स्कंद का गलत ढंग से मूल्यांकन होगा, और स्कंद में अप्रचलित सामग्री के होने का सूचक होता है। तो इस प्रकार इसका ये महत्व है निकालने का, स्कंद आवर्त अनुपात निकालने का। इससे तो प्रश्न बनते हैं वो प्रैक्टिकल प्रश्न होता है इसका। और इसका एक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सूत्र बताइए, और दूसरा स्कंद वेलोसिटी का सूत्र बताइए।